ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब सबसे पहले भगवान ब्राह्मण व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। कहते हैं समः दमः तपः शौचम क्षान्ति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखिए, तो व्यक्ति उसका जन्म किस घर में, किस देश में, किस प्रांत में, किस धर्म में हुआ है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात क्या है, अगर व्यक्ति का स्वभाव है कैसा, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। इतनी लंबी जो है लिस्ट दी है भगवान ने। ये सारी अगर आपके इसमें से कुछ गुण गायब हैं या कुछ और गुण हैं या ऐसे मिलते जुलते गुण हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। और कर्म ही नहीं, उसके स्वाभाविक उसके गुण भी हैं और कर्म भी हैं। कैसे? यदि व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होंगे तो इस प्रकार के कर्म करेगा कैसे वो? अंतःकरण का निग्रह करना। अगर उसके पास, व्यक्ति के पास ये गुण ही नहीं है तो अंतःकरण का निग्रह वो कर ही नहीं पाएगा। अंतःकरण उसको दौड़ाता रहेगा, कभी इधर दौड़ाएगा, कभी रस भोगों में दौड़ाएगा, कभी मदिरा पीने में दौड़ाएगा, कभी पैसा इकट्ठे करने में दौड़ाएगा, पता नहीं कहाँ दौड़ाएगा। भी बाहर भीतर से शुद्ध रहना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, ये कोई किसी को सिखा सकता है? धर्म पालन के लिए कष्ट रखो, इनमें से कोई भी चीज व्यक्ति को सिखाई नहीं आ सकती। उसका स्वाभाविक गुण होगा तभी कर पाएगा वो। बल्कि आप यूं कह सकते हो कि वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना शायद सिखाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो भी सिखा नहीं सकता। आप बता सकते हो, लेकिन व्यक्ति केवल मुंह से रटेगा और बोल देगा, उसको समझेगा ही नहीं। जब समझेगा ही नहीं तो वो कहाँ, वो ये ब्राह्मण का कर्म थोड़ी कर रहा है, वो तो कोई और कर्म कर रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान और वर्णों के बारे में क्या बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।